हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था वो रेखा की परिभाषा तथा रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो मेरे दोस्त आज मेरे से नए जुड़े हैं और उन्होंने पुराना वीडियो यानी कल का वीडियो नहीं देखा, तो वो वीडियो का जो पार्ट 1 है वो देखें और उसके बाद में ये वीडियो देखें। तो प्यारे साथियों, कल हमने बात की थी कि रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनमें से 4 तथ्य हमने पूरे कर लिए थे। पांचवा तथ्य था जो हमने बताया था कि एक बिंदु जो है, ये एक बिंदु बनाया मैंने, इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। जो अनंत रेखाएं गुजरती है इन रेखा को बोलते हैं हम संगामी रेखाएं, तथा इस बिंदु को क्या बोलेंगे? संगामी बिंदु। तो प्यारे साथियों, इसको ध्यान से देखना। इधर ये एक रेखा गुजारी मैंने इस बिंदु से, एक रेखा ये इधर गुजारी मैंने, एक इधर से गुजारी, एक इधर से गुजारी। थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ये रेखा इधर से गुजर गई, ये इधर से गुजर गई, ये इधर से गुजर गई, ये इधर से गुजर। इस प्रकार एक बिंदु जो था ना, इससे हम क्या अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। तो ये अनंत रेखाएं जो है ना दोस्तों, इनको हम बोलते हैं क्या? संगामी रेखाएं। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? संगामी बिंदु। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान रखना दोस्तों, इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 3 संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित आकृति यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इधर ध्यान देना। ये देखो, ये मैंने एक बिंदु लगा दिया, ये बिंदु लगा दिया। अब क्या किया मैंने, इस बिंदु से मैंने 3 संगामी रेखाएं गुजारी। ये 3 संगामी रेखाएं देखो मैंने बना दी है। ये 3 संगामी रेखाएं हैं और एक बिंदु है मेरे पास ये। तो ध्यान रखना, 3 संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, अर्थात 0 होता है। इसको लिख लेते हैं हम। तो मैं लिख दूं, देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका एरिया, इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 3 संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित, 3 संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित, ध्यान दे इधर, निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखो ये मैंने लिखा 3 संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, क्षेत्रफल को हम इससे भी लिखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना होता है? 0। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो पूछ सकता है एग्जाम में कि 3 संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हमारा समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं आगे की। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, छठा पॉइंट जो हमारा आ रहा है इसमें, वो ये आ रहा है कि देखो ये एक बिंदु लगाया मैंने यहाँ पे, एक ये बिंदु लगा दिया। तो ये कितने बिंदु हो गए दोस्तों? बिंदु नंबर ए है इसका नाम बिंदु बी है। अब ध्यान दे इधर, इसी के आगे मैं क्या लगा दूँ? एक बिंदु सी लगा दूँ। ये क्या किया मैंने? बिंदु सी लगा दिया। तो ये बिंदु सी जो लगाया ना मैंने, अब मैं क्या करूँ? इन तीनों बिंदु को मैं ये एक रेखा में मिला दिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक सरल रेखा पर 3 बिंदु है तो इन बिंदु को क्या बोलेंगे हम? संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु या रेखीय बिंदु भी इसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये ए बी सी जो है ना, ये क्या है? हमारा संरेखीय बिंदु। समझ में आया दोस्तों? इनको हम संरेखीय बिंदु बोलेंगे। क्यों इनको संरेखीय बिंदु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए हमने इनको क्या बोला? संरेखीय बिंदु। तो इधर ध्यान दे, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 संरेखीय बिंदु से, इधर ध्यान दे दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 संरेखीय बिंदु से 3, यहाँ पे लिखा मैंने 3 संरेखीय, या इसको रेखी भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक रेखा में स्थित है। तो 3 संरेखीय बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। 3 संरेखीय बिंदुओं से एक सरल रेखा, ध्यान दे इधर, मैं सरल रेखा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक सरल रेखा खींची जा सकती है। जो देखो एक खींच भी रखी हमने, एक ही तो सरल रेखा खींच रखी है। ऐसा तो ये नहीं कि यहाँ पे हमने 5-10 सरल रेखाएं खींच दी। देखो सबको दिखाई दे रही है ना, एक ही सरल रेखा है। तो मैंने क्या लिखा? एक सरल रेखा खींची जा सकती है, ये लिखा मैंने, खींची जा सकती है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, खींची जा सकती है। अब हमने बात कर ली। देखो 3 संरेखीय बिंदु से, संरेखीय बिंदु किन्हें बोलेंगे? वे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो उन्हें हम संरेखीय बिंदु कहते हैं। 3 संरेखीय बिंदु से
एक सरल रेखा खींची जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लेगा आपको 3 सरल के बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 1 2 3, तो आप बताओगे एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अब इधर ध्यान देना दोस्तों, जब हम बात करें कि ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु एक ही रेखा में है तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सरेखे बिंदु। अगर मान लो यह एक ही रेखा में स्थित नहीं हो तो हम फिर इन्हें क्या बोलेंगे, एक ही रेखा में स्थित नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है। देखो अगला पॉइंट आ रहा है हमारे, पॉइंट नंबर कौन सा, 7वां, पॉइंट नंबर 7वां आ रहा है। इधर ध्यान देना, ये मैंने बोला कि ये एक रेखा है, मतलब कि यहाँ पे एक बिंदु है ये, और एक बिंदु यहाँ पे ये है, एक बिंदु यहाँ पे ये है। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे को ये बताओ आप कि हम जब ये बोल रहे कि 3 बिंदु एक रेखा में हो तो उन्हें हम सरेखे बिंदु बोलते हैं। जब 3 बिंदु एक ही रेखा में नहीं हो तो उन्हें क्या बोल देंगे, असरेखे बिंदु। सीधी सी बात है, हिंदी में उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ क्या निकलता है, नहीं का। तो मैंने यहाँ क्या बना दिया, देखो ये 3 बिंदु बना दिए मैंने, ए बी सी, जो भी 3 बिंदु हैं ये क्या है, सरेखे बिंदु नहीं, ये सरेखे नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, असरेखे। तो इधर ध्यान देना, 3 असरेखे बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती हैं, इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। तो देखना, इधर ध्यान देना, ये पहला मेरा यहाँ से मैंने एक ये क्या खींच दी, सरल रेखा खींच दी। देखो एक सरल रेखा मैंने इधर खींच दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, इधर ये दूसरी सरल रेखा मैंने खींच दी, ये दूसरी सरल रेखा खींच दी मैंने। अब इधर ध्यान देना, दूसरी सरल रेखा खींच दी मैंने। अब मैं ये तीसरी सरल रेखा खींच रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 असरेखे बिंदु से 3 सरल रेखा खींची जा सकती हैं। प्यारे साथियों समझ में आया, यही चीज़ हम लिखेंगे। मैं अब लिख रहा हूँ तीन असरेखीय, 3 असंरेखीय, 3 असरेखीय, अरेखीय बोल सकते हैं इसे, 3 असरेखीय बिंदु हैं, बिंदुओं से 3 असरेखीय बिंदुओं से, ध्यान दें दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ 3 असरेखीय बिंदु से 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, 3 सरल रेखा, 3 सरल रेखा, 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये लिख दिया मैंने, खींची जा सकती हैं। प्यारे साथियों समझ में आया होगा आपको, ये मैंने आकृति बनाई, देखो एक बिंदु लगाया था, दूसरा बिंदु लगाया, तीसरा बिंदु लगाया था। जब तीनों बिंदु एक रेखा में न हो तो इन्हें असरेखे के बिंदु कहते हैं। असरेखे के बिंदु से तीन असरेखे के बिंदु से 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब प्यारे साथियों ध्यान देना, ऐसा प्रश्न रीट में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका हम व्यापक रूप देख लेते हैं। तो इसका व्यापक रूप की बात करते हैं, मैं इसके व्यापक रूप की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना, मतलब इसके बड़े रूप की बात कर लेते हैं, या इसके व्यापक रूप की बात कर रहा हूँ मैं, ये व्यापक रूप की। इधर ध्यान देना, व्यापक रूप क्या होता है कि मान लो यदि n असरेखे बिंदु हो, इधर ध्यान देना, व्यापक रूप में मैं बोल रहा हूँ कि n असरेखे बिंदु हो, n असरेखीय बिंदु है हमारे पास। कितने हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखना, n असंरेखीय बिंदु की बात कर रहे हैं हम, बिंदु है हमारे पास। कितने, n असरेखीय बिंदु है, बिंदु से कितनी ये लिखा मैंने, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, ये लिखा मैंने। तो ध्यान देना, इसका सूत्र होगा तो सरल रेखाओं की संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना, इधर n है तो हम क्या करेंगे, इसका जो व्यापक रूप है देख रहे n में से 1 कम करना है, और क्या आ जाएगा, फिर 2 का भाग देना है। प्यारे साथियों हमने इसका व्यापक रूप समझ लिया है, क्या n असरेखीय बिंदु हैं, यानी कि n बिंदु हैं जो क्या है, एक रेखा में स्थित नहीं है, और उनको क्या करना है, उनसे हमें सरल रेखाएं खींचनी है। तो ध्यान रखना, रेखा खींच के नहीं देखेंगे, यहाँ पे 3 थे तो हमने खींच के देख लिया, बहुत आसान था। लेकिन जब बहुत सारे असरेखे बिंदु आ जाएंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और क्या निकालेंगे, सरल रेखाओं की संख्या निकालेंगे। अब इधर ध्यान देना, इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्यारे साथियों इधर ध्यान देना, इसके उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के उदाहरण आ जाएंगे। देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं इसके। मान लेते हैं कि 5 असरेखे, प्रश्न को ध्यान से सुनना, प्रश्न को ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 n का मान दे रखा है यहाँ पे, कितना, 5 असंरेखीय बिंदु से 5 असंरेखीय बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको, इस उदाहरण को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं सरल रेखाओं की संख्या, सरल, ये 5 क्या है, असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय
बिंदु, असंरेखीय बिंदु है, ये ध्यान देना इधर, असंरेखीय बिंदु, इनसे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या की बात करते हैं। देखो सरल रेखाओं की संख्या, तो हमें सूत्र पता है। देखो दोस्तों, व्यापक रूप में जो हमने सूत्र लिखा था कि क्या होता है ये होता है, देखो n में से एक कम करना है और 2 का भाग देना है। बहुत सीधा सूत्र है, इतना कोई टफ सूत्र नहीं है जिसको आप याद भी नहीं कर सकते। देखो n का मान कितना है प्यारे साथियों? 5। n का मान कितना है यहाँ पे? 5। 5 में से देखो एक कम करना है, कितना? 5 में से एक कम करना है, तो 4 बचेंगे। सीधी बात में 4 लिख दिया यहाँ पे, और भाग किसका देना है? 2 का भाग देना है। अब मेरे को बताओ कि मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा? 4 में 2 का भाग दे रहे तो उत्तर 2 आएगा कि नहीं आएगा? बता दो, 2 आएगा। तो इधर ध्यान देना, क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? इसको 2 से गुणा करना है, कितनी हो जाएगी? 10। तो ये लिखा मैंने अच्छा ध्यान देना इधर, 5 असरेखे बिंदु से 10 सरल रेखा खींची जा सकती हैं। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? तो ये चीज़ समझ में आई हो दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब तक तो हम बात कर रहे थे, देखो रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पूरे होते हैं। इसमें हमने संगामी रेखा की बात की। संगामी रेखा एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। अनंत रेखा को क्या कहते हैं हम? वो रेखा जो गुजरती है उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। 3 रेखा द्वारा निर्मित जो 3 संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखनी है। फिर हमने इसके बाद में हमने देखा 3 सरल के बिंदु से एक सरल रेखा का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद में हमने देखा कि 3 असरेखीय बिंदु से 3 सरल रेखाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद में हमने ये देखा कि इसका व्यापक रूप देखा। व्यापक रूप में हमने ये देखा कि यदि n असरेखीय बिंदु है तो इनसे बनने वाली सरल रेखाओं की संख्या होती है n गुणा n में से एक कम करना है, 2 का भाग देना है। फिर हमने ये उदाहरण देखा। तो दोस्तों आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। ऐसे ही उदाहरण रीड में आ सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखो रेखा से संबंधित कुछ अगला टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो समांतर रेखाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये भी देखो अच्छा टॉपिक है कि हम समझना चाहिए हमें। समांतर रेखाएं, अब देखो ये क्या होती है? समांतर रेखाएं मैंने लिखा है समांतर। अगला टॉपिक आ गया है हमारा रेखा के अंदर, क्या है? समांतर रेखाएं। अब साथियों ध्यान देना इधर, मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, इसको देखना आप। मैंने एक रेखा खींची। अब रेखा को हम भली बातें समझ गए। देखो रेखा होती क्या है, रेखा की पूरी डिटेल हमने पढ़ ली। ये एक रेखा बनाई मैंने। इस रेखा का देखो नाम रखना जरूरी होता है रेखा का। इस रेखा का मैंने नाम रख दिया L, ठीक है। अब मैं एक इसी के समांतर एक रेखा और बनाता हूँ। कौन सी? ये रेखा बना दी मैंने। देखो इधर इस रेखा का नाम रख देते हैं। क्या बना दी मैंने? M। अब ध्यान रखना, इस रेखा से मैंने क्या किया? इसी के साथ में एक नीचे वो रेखा बना दी। अब इधर ध्यान से देखना, ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। इसके लिए क्या कुछ शर्त है या नहीं है? तो इसके लिए शर्त है। इसके लिए शर्त ये है कि ये रेखा, ये समतल है। देखो कल मैंने बताया था ना आपको, ये क्या है? एक समतल है। ये दोनों रेखाएं ऐसे चलती जाएगी इधर अनंत तक जाएगी। अब ये रेखा इधर पे अनंत तक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, देखो कल हमने देखा था ना कि रेखा की लंबाई अनंत होती है। ध्यान दे इधर, रेखा की लंबाई अनंत होती है, मतलब ये अनंत तक जाएगी और कभी भी ये समतल में मिलेगी नहीं। ध्यान देना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इस समतल में कभी भी नहीं मिलेगी। इसको मैं आगे बढ़ा दूँ और इसको भी आगे बढ़ा दूँ तो ये क्या होगी? मिलेगी नहीं। ऐसी रेखाएं जो समतल में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखे दोस्तों। समांतर रेखा क्या होगी? ऐसी समतल में स्थित, यहाँ पे देखो वापस वही शब्द इस्तेमाल में ले रहा हूँ मैं। समतल है, समतल, चलो नीचे लिख लेते हैं परिभाषा इसकी। मैं ये ले रहा हूँ, देखो समतल में स्थित, समतल में स्थित समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखा। ध्यान रखना, ये तो 2 बनाए, 2 से अधिक भी तो हो सकती हैं। तो समतल में स्थित 2 या 2 से, ये लिखा मैंने 2 या 2 से अधिक, इधर ध्यान दे। समतल देखो ये किसमें स्थित है? समतल में स्थित है, इसलिए मैंने समतल लिख दिया। समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 भी हो सकती हैं। यहाँ पे ये लो 3 बना दूँ मैं। देखो 2 लिखे तो ये आ गई, 3 लिखे तो इसका नाम n रख देते हैं। ध्यान दे, समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाएं, समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो कभी एक दूसरे को क्या नहीं करे?
प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी एक दूसरे को क्या नहीं करे, दो या दो से अधिक रेखाएं जो समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जो कभी यहाँ पे लिखना, कभी भी एक दूसरे को ध्यान दे, इधर प्रतिच्छेद लिखा, इसका मतलब कभी भी प्रतिच्छेद यानी काटती, प्रतिच्छेद नहीं करती को उन्हें क्या कहते हैं हम, समांतर रेखा कहते हैं। ध्यान दें, समांतर रेखा की परिभाषा है समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती यानी काटती नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अच्छा बताओ, ये रेखा मैंने बोल दिया कि ये क्या है, काटती नहीं हो। और समांतर का ध्यान रखना, प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक भी देख लेना आप, ध्यान रखना। बराबर जो होता है ना उसको घुमा देना थोड़ा सा, बराबर जो होता है उसको घुमा देना, मतलब इसका सिंबल जो होता है ना ऐसा होता है। जब भी हमें समांतर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिंबल बना देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, समांतर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ ये रेखा देखो इसके समांतर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, रेखा एल समांतर है किसके, एम के। क्यों, ये तो हमने पहले बोल दिया। अब इधर ध्यान देना, और ये किसके भी समांतर है, एम के भी समांतर है, ये चीज़ हमने बोल दी। तो प्यारे साथियों, समांतर रेखा की परिभाषा समझ में आई और इसका प्रतीक समझ में आया। इसके बाद में आपको इसका ये जो रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, इसी से संबंधित कुछ पॉइंट की बात करते हैं। इधर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। अब अगला पॉइंट क्या आएगा हमारा, ध्यान दे इधर, ये क्या है, ये समांतर रेखा है, मेरी समांतर रेखा है ना। तो अब इधर ध्यान देना, समांतर रेखा के यहाँ से मैं देखो एक लंब रेखा खींच दूँ, ये क्या है, मेरी लंब रेखा है। और यहाँ से भी मैं क्या कर दूँ, एक लंब रेखा खींच दूँ, ये भी मैंने लंब रेखा खींच दी। तो ध्यान रखना, लंब रेखाएं क्या होती हैं, इसकी दूरी, यहाँ पे मान लो मैं इसको लंब दूरी को d1 दे देता हूँ, ये लंब दूरी जो इसको d1 दे देता हूँ, तो d1 d2 हमेशा बराबर होंगे। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगला पॉइंट, समांतर रेखाओं के मध्य, ध्यान देना इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, समांतर रेखाओं के मध्य, ये मध्य का मतलब होता है बीच में, मध्य की लंबवत, यहाँ पे लिखा मैंने लंबवत, समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी जो होती है ना, लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है, ध्यान रखना, हमेशा, इसको अंडरलाइन कर लेना, सदैव भी आ सकता है। सदैव क्या होती है, सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर यानी समान, ध्यान रखना, बराबर यानी समान होती है। इधर ध्यान देना, क्या होती है, समान होती है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ये करके लिख सकते हैं हम, अर्थात d1 बराबर क्या होगा, d2, और यार ना d3 है तो d3 बराबर हो जाएगा, d4 है तो सारी बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने लिखा कि समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। समझ में आया दोस्तों। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब ध्यान देना, इधर मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जो है ना, समांतर रेखाओं के मध्य कोण, ये लिखा मैंने, समांतर रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है, तो समांतर रेखाओं के मध्य की, ध्यान देना, समांतर रेखाओं के मध्य कोण जो होता है ना, वो होता है या तो 0 डिग्री का होगा या फिर 180 डिग्री का होगा। समझ में आया दोस्तों, ये समांतर रेखाओं के मध्य कोण जो होता है या तो 0 डिग्री का होगा या कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। फिर हम अब आगे बात करते, देखो ये बात कर ली। अब इधर ध्यान देना, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये मेरे पास क्या है, दो समांतर रेखाएं, इधर ध्यान देना, ये क्या है मेरे पास, ये समांतर रेखाएं, ये एल है, ये एम है। तो ये क्या है मेरे पास, देखो ये समांतर रेखाएं हैं ये। अब ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ इस एम को पकड़ के इसके एल के ऊपर बिठा दूँ, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान देना, इधर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा एल है, इस एम को उठा के मैंने इसके ऊपर बिठा दिया, ये देखो मैंने ऊपर बिठा दिया, ये इसके मैंने ऊपर बिठा दिया, ये क्या थी, एल थी, एम को मैंने इसी के ऊपर बिठा दिया। तो ये जो रेखा, ये तो कौन सी थी, समांतर रेखाएं थी, ये क्या बन गई, समपाती रेखाएं।
ध्यान देना दोस्तों, समझना इसको, समपाती रेखाएं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को मैं आप नोट कर लेना, समपाती रेखाओं के मध्य भी कोण 0 या 180 डिग्री का होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो देखो हमने देखी समांतर रेखा की परिभाषा। समांतर रेखा की परिभाषा में हमने देखा कि समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखा, समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखा जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा का प्रतीक आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान देना, इधर इसी पे संबंधित एक गुणधर्म है, उसको भी हम समझेंगे। फिर हमने देखा, देखो इसके बाद में देखा कि समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है, अर्थात d1 बराबर d2। इसके बाद में देखा समांतर रेखाओं के मध्य कोण 180 डिग्री या 0 डिग्री होता है। उसके बाद में देखा कि दो समपाती रेखाओं को क्या करें हम, दो समांतर रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर बिठा दे तो क्या बन जाएगी, समपाती रेखा बन जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं, इधर ध्यान देना। समांतर रेखा हमने देख ली, तो ध्यान रखना समतल में स्थित ऐसी रेखा में बना दूँ। देखो ये रेखा क्या है मेरे पास, ये रेखा मेरे पास L है और ये क्या है मेरे पास M है। तो क्या इन्हें हम समांतर रेखा बोल सकते हैं? तो हमारा उत्तर होगा इन्हें हम समांतर रेखा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये समतल में कहीं पे जाकर मिल जाएगी। देखो मिलती है कि नहीं मिलती, देखो आगे बढ़ाते हैं इनको, इधर ध्यान देना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि समतल में मैंने इसको इधर आगे बढ़ा दिया, देखो ये, और इसको आगे बढ़ा दिया। मिलने का मतलब होगा, देखो ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया इनका, पटान बिंदु। ये कौन सी थी हमारे पास, ये M थी, ये कौन सी हो गई, ये L हो गई। तो बताओ ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, इसका मतलब ये क्या है, समांतर रेखाएं। यहाँ पे लिख दूँ मैं, समांतर रेखाएं नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आगे बात करते हैं, इधर ध्यान देना। ये तो एक ऐसा गुण था कि समांतर रेखाएं कौन सी नहीं हो सकती हैं। अब हम आगे बात करते, देखो ये मैंने बनाया, ये क्या बनाया, ये रेखा L बनाई, और मैंने यहाँ पे ये क्या बनाई, मैंने रेखा बनाई, कौन सी M, ये मैंने रेखा बना दी, कौन सी N। अब इधर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, मैं बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पे शर्त लिख रहा हूँ, देखो यदि L समांतर है M के, ये चिन्ह मैंने बताया था ना आपको कि समांतर रेखाओं का चिन्ह ऐसा होता है, समांतर का चिन्ह ऐसा होता है। और क्या है इसमें, और मैंने बोल दिया कि साहब M जो है ना वो भी किसके हैं, N के समांतर हैं। तो इससे ये ध्यान रखना, ये एरो जो आती है ना, ये ऐसी एरो, ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, ध्यान देना चीज़ छोटी सी है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, मतलब किससे, ये ऊपर जो चीज़ लिखी है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि L M के समांतर हैं और M N के समांतर हैं तो L जो है ना N के भी समांतर होगा। समझाई ये चीज़। अब हम आगे बात कर ही लेते हैं। ये समांतर रेखा नहीं है, ये इसके समांतर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, अगली रेखा की बात करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो मैंने बात की कि कौन सी रेखा समांतर नहीं हो सकती। ऐसी रेखाएं जो समतल में कहीं पर मिल जाए वो रेखा समांतर नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि दो रेखाएं यदि समांतर हैं तथा दो अन्य रेखा समांतर है तो पहली रेखा तीसरी रेखा के भी समांतर होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं लंबवत रेखा। देखो समांतर रेखा समझ में आ गई ना सबके। अब हम बात करें, अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं लंबवत रेखाएं। अच्छा, लंबवत रेखाएं क्या होती है दोस्तों, इधर ध्यान देना। समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जिनके मध्य कोण 90 डिग्री का हो उन्हें क्या कहेंगे, हम लंबवत रेखा कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूँ, देखो इसका फोटो बना लेता हूँ पहले। ये एक रेखा है मेरे पास, इसका नाम रख दूँ मैं क्या, L। दूसरी रेखा रख दी मैंने, ये क्या है, M। और ध्यान रखना इनके मध्य में यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो इधर ध्यान देना, L एक रेखा है, दूसरी रेखा M है, इनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, लंबवत रेखा। परिभाषा लिख ले जल्दी से। समतल में स्थित, मैंने परिभाषा लिखी, समतल में स्थित ऐसी रेखाएं, समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जिनके मध्य
कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम? लंबवत रेखाएं बोलेंगे। ध्यान देना, समांतर रेखा के मध्य कोण कितना आ रहा था? 0 या 180 डिग्री। समपाती रेखा के मध्य कोण कितना आ रहा था? 0 या 180 डिग्री। और यहाँ पे कितना आ गया? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री में सही लिखूँ, थोड़ा आपको समझने में परेशानी आ रही होगी। ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान ना, ये तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एल, ध्यान रखना ये चिन्ह किसका है? लंबवत का या लंब का, किसके समान? ये है लंब एम के। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं नीचे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो ये हमारा, ये भी समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में ही। अब मैं बात करने वाला हूँ तिर्यक, ये लिखा मैंने, तिर्यक छेदी रेखाएं, तिर्यक छेदी रेखाएं। ध्यान देना, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। क्यों? क्योंकि जो मैं कोण वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, सब में यही आएगी, तिर्यक सीधी रेखा है, तिर्यक सीधी रेखा है। तो इसको ध्यान से समझना दोस्तों। मैं पहले आपको समझा दूं कि तिर्यक सीधी रेखाएं क्या होती है। देखो इधर ध्यान देना, ये ध्यान देना, इसको मैं समझा रहा हूँ अलग अलग स्थिति में आपको। यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया, देखो ये रेखा बनाई मैंने, कौन सी रेखा का नाम है? एल। ये रेखा बनाई मैंने, कौन सी रेखा का नाम है? एम। अब ध्यान देना, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं को क्या करे? दो समांतर रेखा लिख दी मैंने, देखो ये बना दी यहाँ पे, दो समांतर रेखा है। दो समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या करे? अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या अलग अलग बिंदु पर काटे, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? तिरछेदी रेखाएं। समझ में आया? देखो ये एल रेखा है, इसको किस बिंदु पे काट रही है? इस बिंदु पर। और इसको किस बिंदु पर काट रही है? इस बिंदु पर। तो देखो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है ना। तो ये एन क्या है? यहाँ पे एल और एम के लिए एन क्या है? तिरछेदी रेखा है। अच्छा, ये यहाँ पे समांतर होना जरूरी है क्या? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इधर ध्यान देना, एक रेखा ये है मेरे पास एल, दूसरी रेखा ये मेरे पास क्या है? एम। और ध्यान रखना, ये रेखा मैंने गुजार दी कौन सी? एन। ये ध्यान देना, इधर ये मैंने गुजार दी क्या है? तो बताओ ये क्या समांतर है? तिरछेदी रेखाएं हैं, ये समांतर नहीं है। देखो ध्यान रखना, समांतर रेखाएं नहीं है ये, लेकिन एन क्या है? एन तिरछेदी रेखाएं हैं। समझ में आया दोस्तों? और एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो ये एक रेखा है, इसका नाम है ए। ये एक रेखा बनाई मैंने, इसका नाम है कौन सा? बी। एक रेखा मैंने ये बनाई, इसका नाम है सी। एक रेखा मैंने ये बनाई, इसका नाम क्या है? डी। ध्यान से देखना इसको, ये मैंने बहुत सारी रेखा बना दी, यहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा। तो अब मैं एक रेखा इस पर खींच देता हूँ, कौन सी? ये रेखा खींच दी मैंने, और इस रेखा का नाम क्या दे दिया मैंने? ई। तो ई क्या है? इन सब के लिए तिर्यक छेदी रेखा है। क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग बिंदु पर काट रही है। हमारी तो शर्त क्या है कि अलग अलग बिंदु पर काटनी चाहिए। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखे, तिर्यक छेदी रेखा की परिभाषा। देखो ऐसी रेखाएं या समतल में स्थित ऐसी रेखाएं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखा जो दो या दो से, जो दो, देखो दो या दो से अधिक भी हो सकती, दो या दो से अधिक रेखाओं को, अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये लिखा मैंने, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। इधर ध्यान देना, ऐसी रेखा कौन सी? एन वाली बात करें हम। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे तिर्यक-छेदी रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में, ये तिर्यक-छेदी रेखा कोण में बहुत बार आएगी, ध्यान रखना, इसको समझ लेना इस फैक्ट को। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर स्पर्श करे, उससे हम तिर्यक-छेदी रेखा बोलते हैं। ये और ये तिर्यक-छेदी रेखा नहीं है, ध्यान रखना इसमें। तिर्यक-छेदी रेखा कौन है? एन। यहाँ पे मैं चलो एन दे देता हूँ उसको, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या इसमें? एन क्या है? तिर्यक-छेदी रेखाएं हैं। यहाँ पे देखो इसको दे दो, ये एन क्या है? तिर्यक-छेदी रेखाएं। तो समझ दोस्तों, ये तिर्यक-छेदी रेखा भी आपको समझ में आया होगा।
इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों ये हमने अभ्यास प्रश्न लिखे हैं। मेरा विश्वास कीजिए कि अगर रीट की जो 2020 में जो एग्ज़ाम होगी ना, अगर रेखा वाले टॉपिक में से कोई प्रश्न उठता है तो इन दोनों प्रश्नों में से ध्यान रखना आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या पूछा, देखो पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से असत्य, प्रश्न पढ़ते हुए ध्यान दे, क्या पूछ रहा है, असत्य कथन को चुनिए। इसका मतलब ये होगा कि 3 तो इसमें क्या है, सत्य कथन है, और एक क्या है, असत्य, वो हमारा उत्तर होगा। ये बोल रहा है कि बिंदु समतल में स्थिति को बताता है। देखना आप क्या बताता है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, रेखाखंड किरण एवं रेखा की लंबाई क्रम से सीमित, अपरिमित, अनिश्चित होती है। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका कौन सा इन चारों में से उत्तर सही होगा। और जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से है ये प्रश्न, ध्यान रखना, रीट में आ सकता है प्रश्न इस बार। फिर अगला है कि निम्न में से सत्य, फिर देखना ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, सत्य कथन को चुनिए। इसमें बोल रहा है कि समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी कभी कभी समान होती है। फिर अगला प्रश्न है कि संगामी रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं होता है। फिर इसमें ध्यान देना, समांतर रेखा के मध्य कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री, जबकि लंबवत रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। उक्त सभी, क्या ये सभी सत्य हैं या इनमें से कोई सत्य कथन है। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने रेखाओं को पूरी कर दिया है, और मेरा विश्वास कीजिए यदि रीट में रेखा में से कोई प्रश्न आता है तो मैंने जो पढ़ा है ना इस बोर्ड से और नोट्स पे आपको ऐसे बनाने हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, और आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर रेखा में से रीट में प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की बुक में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको लिखा दिए और 2 प्रश्न अभ्यास के करवा दिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि धाकड़ साइंस क्लासेज ने रीट लेवल 2 की गणित की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं, और गणित पूरी होने के बाद हम विज्ञान भी करवाएंगे इस चैनल पर आपको। लेकिन जो करवा रहे हैं उनमें से पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको आनंद आया है पढ़ने में तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, ध्यान देना, इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें और इनके उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। ध्यान देना, सही उत्तर देना, ठीक है दोस्तों। सही उत्तर देने, जो सही उत्तर देगा उसका नाम मैं कल या अनाउंस करूंगा कि इस बंदे ने सही उत्तर दिया है। तो प्यारे साथियों, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि रीट की गणित की क्लासें धाकड़ साइंस क्लासेस ने प्रारंभ कर दी है। धन्यवाद दोस्तों।